ओके, आवर डेरिवेशन इज एक्सप्रेशन, हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, जो लॉजिक हमने पढ़ा है उससे। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज से कुछ दूरी पर पोटेंशियल की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन जो हमने पढ़ा है। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव भी ले सकते हैं हम, पॉजिटिव का लेके कर रहे हैं, नेगेटिव में बता दूंगा, साइन चेंज होता है बस। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, हमसे इससे आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर इस चार्ज से कितना पोटेंशियल होगा हमें ये कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एट पी हमें निकालना है। ठीक है, अब हम जानते हैं यार पोटेंशियल तो एक पॉइंट का डिफाइन ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। पर अगर एक पॉइंट का निकालना हो तो क्या करें, तो हम दूसरे पॉइंट को इन्फिनिटी पे ले लेते हैं, इस लॉजिक से चलेंगे। तो यूँ सोचिए, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरा पॉइंट है जो कि इन्फिनिटी पर है, सपोज उस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं क्यू। ठीक है, या इन्फिनिटी ही रख लें, चलो पॉइंट वो इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पे है। तो अगर हम डेफिनेशन से जाएं तो हम बोल सकते हैं वी पी बाई डेफिनेशन माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अपॉन क्यू नॉट। बोलिए, ये बोल सकते हैं बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पी और इन्फिनिटी के बीच में इस फॉर्मूला से आएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हमें वर्क डन इन्फिनिटी पे निकालना होगा तो हमें वर्क डन के लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस पॉइंट पर अगर ये इन्फिनिटी पर है पॉइंट, और अगर हम इस चार्ज के से फोर्स निकालना चाहते हैं तो डिस्टेंस का बड़ा इशू पड़ेगा। डिस्टेंस कितना, इनफाइनाइट है, उसकी कोई क्लियर कट वैल्यू नहीं है। इनफाइनिटी से हम कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर ये चीज़ का प्रॉब्लम लग रहा है। दोबारा सुन लो, अगर हम कूलम लॉ से फोर्स निकाल, वर्क के लिए आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, और कूलम लॉ से फोर्स के फॉर्मूला में आर आता है, और आर की वैल्यू वेल डिफाइंड नहीं है, वो वैल्यू इन्फिनिटी पर है। तो हम क्या करेंगे, हमारे को थोड़ा सा ये दिक्कत लग रहा है कि यार हम इन्फिनिटी से पी का कैसे निकालेंगे। तो हम थोड़ी आसानी के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम वर्क डन फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी उल्टा चलते हैं, पी टू इन्फिनिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि पी का डिस्टेंस हमें पता है, और उसको नेगेटिव कर देंगे और यहाँ पुट कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हम बजाय चार्ज को इन्फिनिटी से पी लाने की बजाय हम ये सोच के चलते हैं चार्ज को पी से इन्फिनिटी तक ले जाते हैं। ठीक है ना, पी से इन्फिनिटी पर जो वर्क लगेगा वो वर्क कैलकुलेट करते हैं, उसका नेगेटिव कर देंगे। क्यों, इन्फिनिटी से पी में ऐसे करना पड़ेगा, उधर में ऐसे करना पड़ेगा, उसका नेगेटिव कर देंगे, और नेगेटिव क्वांटिटी को क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे। बोलिए, समझ में आई ये बात? अगर हम चार्ज, दोबारा दोबारा समझा रहा हूँ, अगर हम चार्ज को इन्फिनिटी से पी पर उठा के लाते हैं तो सबसे पहले चार्ज को इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अब वहां पर कितना फोर्स लगेगा, उसका फॉर्मूला कूलम लॉ, जिसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² आता है। लेकिन आर की दूरी तो इन्फिनिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, हम आर की कोई वैल्यू नहीं रख पाएंगे वेल डिफाइंड। और अगर आर की वैल्यू इन्फिनिटी रख भी रही तो सॉल्व कैसे करोगे बताओ? तो हमने कहा यार उल्टा करते हैं, उल्टा करते हैं, और पी से इन्फिनिटी का तक निकालते हैं, क्योंकि कम से कम पी का डिस्टेंस तो हमें पता है। तो मेरा लॉजिक समझ में आ रहा है? तो मैं आपको इस क्वेश्चन में हम जो कैलकुलेशन करेंगे, अब वो वर्क डन की कैलकुलेशन करेंगे फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी, या यूं कह दीजिए ये ऊपर वाला फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, और ये रिजल्ट निकालेंगे तो अभी भी हम वी पी माइनस वी इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पर हम वर्क डन की कैलकुलेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, पी टू इन्फिनिटी। जो रिजल्ट आएगा उसमें नेगेटिव का साइन लगाएंगे, और अपॉन में क्यू नॉट, अभी भी बात बन जाएगी। ठीक है, और वी इन्फिनिटी आप जानते हैं कितना लेना है हमें, जीरो। और वी इन्फिनिटी की वैल्यू तो हमने जीरो डाली थी ना स्टेप पर, यहाँ जीरो हो जाएगा तो वीपी आ जाएगा। तो वीपी निकालने का हमारा तरीका, हमारा फॉर्मूला क्या बना कि यार हम वर्क डन
टू मूव द चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी की कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ तक नोट करो, मैं आगे चल रहा हूँ। हैंड फ्री लगाओ, आवाज़ इको कर रही है। हैंड फ्री लगाओ, आवाज़ इको कर रही है। ठीक है, इस लॉजिक को अब ध्यान रखना। अब हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू। चलिए, नाउ हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, लेट अस, लॉजिक समझ में आ गया। हम इन्फिनिटी टू पी की जगह पी टू इन्फिनिटी चले जाएंगे, उसका नेगेटिव कर देंगे क्योंकि पी तक का डिस्टेंस हमें पता है। ठीक है, डन। बाय डेफिनेशन हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला में इन्फिनिटी तो होना ही जीरो है, वो हमने जीरो कर दिया। ये वर्क डन निकालने प्रॉब्लम आ रही थी तो हमने इसका उल्टा वर्क डन निकाल दिया, नेगेटिव का साइन लगा देंगे तो अल्टीमेटली यही वर्क मिल जाएगा। तो हमारी कोशिश है, वी नीड टू कैलकुलेट द वर्क डन, या वी आर कैलकुलेटिंग द वर्क डन, क्यू नॉट को बाद में देखेंगे, टू मूव अ स्मॉल चार्ज, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है ना, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, लिख लेना पॉजिटिव, क्यू नॉट, टू मूव इट फ्रॉम, ये टोटल वर्क हमें करना है, इससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी, ये हमारा टारगेट है। ओके, अब थोड़ी कहानी को यहाँ पर अलग से समझ लो। यहाँ पर अब आपके पास कहानी ये है कि ये एक बड़ा चार्ज बैठा है, इससे पी पॉइंट की दूरी पर यानी कि आर डिस्टेंस पर आपने एक छोटा सा चार्ज एज्यूम करा क्यू नॉट, और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ऐसे धकेल रहा होगा, ये है पॉजिटिव चार्ज और वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ऐसे लगेगा, और आपको इसको उल्टा फोर्स लगाकर ये अपने आप इधर भागेगा, और राइट में आपने लेफ्ट में हल्का सा उल्टा, मैंने बताया ना फोर्स हमेशा एक्सटर्नल एजेंट का इंपॉर्टेंस है, तो आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना है लेफ्ट साइड में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको अपने आप ले जा रहा है, तो आपको उसको भगाना नहीं है, आपको उसको जीरो एक्सेलरेशन निकालना है। हाँ, बैलेंस करना है। फोर्स एक्सटर्नल तो उसको ले जाएगा तो वो तेज 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 एक्सेलरेट हो जाएगा, हमें उसको धीरे धीरे रोक रोक के ले जाना है। कहाँ तक ले जाना है, अप टू इन्फिनिटी, और इसके लिए हम उसकी वर्क की कैलकुलेशन करेंगे। तो वर्क का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, वो होता है एफ इंटू डी एक्स, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं पहले। हाँ, अभी फिलहाल डी एक्स मान लेते हैं। यहाँ पर फोर्स कौन सा लेना है मैं फिर बता दूँ, फोर्स लेना है एक्सटर्नल एजेंट का जो कि लेफ्ट में लग रहा है, और हम चार्ज को ले जाएंगे राइट में, राइट में ले जाएंगे। राइट में अब एक फॉर्मूला बच्चे सोचते हैं कि सर वर्क का हम सीधा फोर्स इंटू डिस्टेंस वाला क्यों लगा देते हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। तो आंसर है, ये फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो दूरी के साथ बदल जाए, इसका मतलब ये फोर्स हर पॉइंट पर अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, थोड़ी देर बाद अलग होगी, थोड़ी देर बाद यानी कि ये फोर्स वेरिएबल है। वेरिएबल फोर्स में मैं एक फॉर्मूला एफ इंटू एस नहीं लगा सकता। अगर मैं बोलूँ 10 न्यूटन का फोर्स पूरे रास्ते में लग रहा है, लगाओ 10 न्यूटन इंटू डिस्टेंस करो आंसर आएगा, लेकिन ये फोर्स तो लगातार बदल रहा है। जो फोर्स लगातार बदल रहा है तो आपको उसके लिए इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर डी डब्ल्यू ओ डाल रहा हूँ, और यहाँ पर पहले लिख रहा हूँ डी डब्ल्यू मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, डी डब्ल्यू पहले निकालना पड़ेगा। और एफ कौन सा लेना है, फोर्स एक्सटर्नल। अब जरा एंगल को देखिए, फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है लेफ्ट साइड में, और डिस्प्लेसमेंट हम जो कराएंगे पहले थोड़ी सी छोटा सा चार्ज को मूव छोटे से दूरी से मूव कराएंगे, वो डिस्प्लेसमेंट ली है डी आर, वो राइट साइड में है, यानी कि एंगल हो गया इनके बीच में 180 डिग्री का। तो आई शुड राइट दिस एज एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर इंटू कॉस, कॉस 180 होता है -1, ये माइनस। बच्चे साइन को लेकर इस क्वेश्चन में बहुत डेरिवेशन में कंफ्यूज होते हैं, आप आराम से साइन की क्लैरिटी कर लो, कोई बात नहीं, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा। बोलो, ये बात यहाँ तक क्लियर आ गई? आपको मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट के वर्क को समझ के कैलकुलेशन करनी है। एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क कर रहा है उसके लिए वो फोर्स लेफ्ट साइड में लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में हो रहा है। बोलो क्लियर बात। और फोर्स भी आपका यहाँ पर वेरिएबल है, इसीलिए आपको डी डब्ल्यू, सॉरी, एक आपको डी डब्ल्यू निकालना पड़ा। और टोटल वर्क निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, टोटल वर्क विल बी गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ दिस क्वांटिटी। टोटल वर्क विल बी गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ माइनस एफ इंटू डी आर। यहाँ तक लिखिए। हमें टोटल वर्क निकालना है, लेकिन वो वर्क कैसे निकलेगा, स्टेप में निकलेगा। पहले निकलेगा डी डब्ल्यू थोड़ा सा वर्क, फिर टोटल वर्क के लिए उसका इंटीग्रेशन, थोड़ा थोड़ा डी आर, थोड़ा थोड़ा डी आर डी आर डी आर मूव कराते जाओ, कहाँ से कहाँ तक, छोटा से लेकर इंफिनिटी तक टोटल वर्क आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। तो टोटल वर्क हमारा, इसका फॉर्मूला बना टोटल। तो अब आप कहानी को बढ़ाते बढ़ाते पहुंचे कि यार टोटल वर्क जो निकालना है चार्ज को पी से क्यू निकाल मूव कराने के लिए, वो इंटीग्रल, माइनस का साइन मैं बाहर ले लेता हूँ, एफ डॉट डी आर आएगा। ठीक है जी, माइनस का साइन बाहर ले लिया। फोर्स, कूलम लॉ से हम जानते हैं वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज क्यू, दूसरा चार्ज क्यू नॉट, और उन दोनों के बीच की दूरी है आर स्क्वायर। ये तो एफ की जगह आ गया। और डी आर वो छोटा सा डिस्टेंस है जहां से हम मूव करा रहे हैं। ये देख लो, पिक्चर देख लो, ये बड़ा चार्ज है क्यू, छोटा सा चार्ज पी पॉइंट पर आर दूरी पे रखा है, और अभी हम पहले उसको छोटा सा डिस्टेंस मूव करा रहे हैं डी आर। तो यहाँ जो चार्ज रखा है क्यू नॉट, इनके बीच में जो कूलम लॉ से फोर्स आएगा उसका फॉर्म में लिख दिया इंटू डी आर। बोलिए, इजीली बाय स्टेप ऑफ स्टेप। और ये जो डी आ रहा है ये हमें बता रहा है लिमिट्स डिस्टेंस के टर्म में लगेंगी। डिस्टेंस सबसे पास है आर, और फाइनली उसको दूर लेके जाना है इन्फिनिटी तक। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ध्यान से समझिए। चलिए, कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर ले जाते हैं। वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू, कांस्टेंट बोलो क्या क्या है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, क्यू नॉट कांस्टेंट है। इंटीग्रल होगा आर स्क्वायर डॉट डी आर पर, आर ऊपर आकर माइनस आर की पावर -2 इंटू डी आर हो जाएगा। लिमिट्स आर से लेकर इन्फिनिटी तक लगेंगी। इसका इंटीग्रेशन करोगे, रूल क्या है, पावर में एक ऐड करोगे, न्यू पावर से डिवाइड करोगे, तो इसका बन जाएगा -1/r। पूरी डिटेल पे नहीं जा रहा, बहुत बार करा हुआ है। आर स्क्वायर माइनस डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/r। लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगेगी, आर से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ तक की स्टोरी। अब क्या करते हो आप, अब आप लिमिट प्लेस करते हो। पहले प्लेस करते हो यहाँ पर अपर लिमिट, फिर प्लेस करते हो लोअर लिमिट। तो आर के प्लेस पर पहले अपर लिमिट प्लेस करोगे। अच्छा, ये माइनस के साइन को भी बाहर ले जाते हैं, ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ साइन प्लस, और ये वाला माइनस हटा देते हैं। लिमिट लगाते हैं तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 1/इन्फिनिटी -1/r, 1/इन्फिनिटी -1/r। ठीक है, 1/इन्फिनिटी तो बहुत छोटी वैल्यू निगलेक्ट हो गई। और अल्टीमेटली ये जो वर्क डन आया चार्ज को पी से क्यू तक मूव कराने के लिए, वो वर्क डन आया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में आर। ये वो वर्क है जो आप कैलकुलेशन करने चाहिए थे चार्ज को पी से क्यू मूव कराने के लिए। लेकिन अब आप याद कीजिए, आपको जो पोटेंशियल मैंने लिखवाया है पॉइंट पी का, वो क्या लिखवाया, ये तो अभी वर्क का है। और पोटेंशियल हम लोगों ने क्या नोट किया है, पोटेंशियल एट पी हम लोगों ने नोट किया है नेगेटिव ऑफ वर्क डन मूव चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू डिवाइड बाय क्यू नॉट। नेगेटिव ऑफ वर्क डन, इसका नेगेटिव, इसके आगे माइनस साइन लगाओ तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर, और ए क्यू नॉट की वजह से क्यू नॉट कट गया। और ये बड़ा ही फेमस फॉर्मूला हमारे पास पोटेंशियल का आया,
1/4 पे एप्सिलॉन, जिसको आप के से भी जानते हो, तो मैं और सिंपल लिखवाता हूँ। तो पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का के क्यू बाय आर है। आप याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे आर स्क्वायर आता था, फोर्स में आर स्क्वायर आता था, पोटेंशियल में सिर्फ आर आया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। और इसमें जो चार्ज की वैल्यू लगानी है क्यू की, ये वैल्यू विद साइन लगेगी। अगर क्यू का साइन पॉजिटिव है तो प्लस वैल्यू लगाइए, अगर क्यू का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू लगाइए। ये विद साइन आएगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस आएगा, पॉजिटिव हो तो प्लस आएगा। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी हम पॉइंट चार्ज पे ही चल रहे हैं तो उन्हीं की बात करते हैं। ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, ड्यू टू अ सिस्टम, अब एक सिंगल चार्ज नहीं है, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, 3 4 5 एन चार्जेस हो सकते हैं। उनकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे होगा, लेट अस सी। ये पहला चार्ज है Q1, और इससे दूर ये पॉइंट है P जो इससे R1 दूरी पर है। ठीक है, ये अपना कुछ पोटेंशियल बनाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेचर का पोटेंशियल बनाएगा। यहाँ पर एक चार्ज है -Q2। ठीक है, और इससे ये जो P पॉइंट है ये कुछ दूरी पर है, वो दूरी है R2। यहाँ से एक तीसरा चार्ज है, मान लेते हैं ये भी नेगेटिव है, -Q3। ये दूरी है R3। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मैं 3 ले रहा हूँ। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल बनेगा VP, वो कैसे आएगा। तो आप बोलोगे सर पोटेंशियल जो आएगा वो Q1 की वजह से आएगा, पोटेंशियल Q2 भी अपना बनाएगा, और पोटेंशियल Q3 भी अपना बनाएगा, टोटल पोटेंशियल आएगा। ठीक है, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट Q1 के से कितना आएगा, तो अभी हमने निकाला के चार्ज Q1 और दूरी, कितना दूरी है R1। ठीक है, इतना आएगा, प्लस दूसरे चार्ज के से कितना आएगा, दूसरा चार्ज है Q2 और वो नेगेटिव नेचर का है, तो यहाँ पर जो वैल्यू Q2 की वो नेगेटिव हो जाएगी, इसके से साइन भी नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव हो गया तो कितना आया, जरा लिखें वैल्यू, K इंटू Q2 बाय R2। तीसरे चार्ज का भी क्या होगा, वो भी नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा, एक पॉजिटिव पोटेंशियल बना रहा है, एक नेगेटिव बना रहा है, तो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव बनाएगा, तो उसका भी साइन माइनस, KQ3 बाय R3 टोटल पोटेंशियल का क्या करें, टोटल पोटेंशियल इन सब का प्लस कर दो। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कुछ कॉमन दिख रहा है, के अलावा कुछ भी कॉमन दिख रहा, तो के अगर आप कॉमन लेते हैं तो इसी रिजल्ट में के यहाँ यहाँ से हट जाएगा, यहाँ हटा, यहाँ हटा, यहाँ हटा, और के आप कॉमन ले रहे हैं, तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग एट द एक्सिस ऑफ द रिंग, एट द एक्सिस ऑफ द रिंग। रिंग के एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, और रिंग पर पूरा चार्ज है, और रिंग को आप ऊपर से नहीं देख रहे हो, आप रिंग को साइड से दिखा रहा हूँ आपको, साइड से दिखा रहा हूँ, इसलिए ऐसा दिखा रहा हूँ। ठीक है, और इसका एक्सिस कौन सा है, ये जो लाइन इसके सेंटर से पास हो रही है। समझ में आ रहा है रिंग कैसे देख रहे हो आप, यूं ऊपर से सामने से नहीं देख रहे हो रिंग को, इसको घुमा दो आप, तो घुमा दिया तो आप साइड से देख रहे हो रिंग को, और इस पूरी रिंग पर चार्ज फैला हुआ है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पूरा चार्ज फैला हुआ है। अब ये पॉइंट चार्ज नहीं है, और इस रिंग का रेडियस है R। ठीक है, और इससे इतनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, इतनी दूरी पर, जो दूरी है मान लो x, इसका एक्सिस है, बिल्कुल एक लाइन ली हमने जो रिंग के सेंटर से पास कर दी, इमेजिनरी लाइन, और उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है P, यहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है। बोलो पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब अगर आपके हाथ में एक कड़ा है तो अपने कड़े को उतारो, और उसको सामने से न देखकर साइड पे देखो, साइड से आपको वो कड़ा ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा है ना, सामने से तो पूरा गोल नजर आएगा, साइड से नजर आएगा। और इमेजिन करो कि उस कड़े के सेंटर टू सेंटर एक लाइन पास करो,
दिखाऊं क्या कैमरा में? समझ गए? उसके सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, एक्सिस से, एक्सिस बोलते हैं उसको, और उसके ऊपर एक पॉइंट है। ठीक है, और वो पॉइंट के पीक होने पर आपको पोटेंशियल निकालना है। ध्रुव, क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा, अब हम कैसे निकालेंगे? तो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है के इंटू चार्ज, ये तो पूरा चार्ज क्यू है जो इस तार पे फैला हुआ है, के इंटू क्यू चार्ज अपॉन में दूरी। दूरी में एक्चुअली में थोड़ा सा डिस्टेंस का एक पंगा ये है कि अगर आप चार्ज यहाँ से लेते हो तो डिस्टेंस अलग है, अगर आप चार्ज यहाँ से लेते हो तो डिस्टेंस अलग है, अगर आप यहाँ पर लेते हो तो डिस्टेंस अलग अलग है, यहाँ लेते हो तो डिस्टेंस अलग है। ये थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस का इश्यू हो रहा है ना? अलग अलग है, बोलो, सोच के देखो कड़े से, कहाँ अलग है भाई? बताओ कहाँ अलग है? एक ही तो डिस्टेंस है। डिस्टेंस तो सेम है, अलग थोड़ी है। मैं तुम्हें कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? सोचो जरा एक कड़े से, ये जितनी दूरी यहाँ से है, साइड से तो देख रहे हो तुम, डिस्टेंस तो हर जगह सेम रहेगा। अगर 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 आप एक कड़े को देखोगे साइड, एक कड़े को देखोगे तो उसके ऊपर कहीं भी एक छोटा छोटा स्टील का पार्ट ले लो, वो डी के हुआ है, डी के से दूरी देखो, यहाँ से ऊपर से देखो, सब जगह से डिस्टेंस सेम है। और हाँ, सारी कितना होगा? आर, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन प्रॉब्लम छोटा सा ये है कि हम जो फॉर्मूला जानते हैं पोटेंशियल निकालने का, वो हम छोटे से चार्ज की वजह से जानते हैं। हम करते करते पहले छोटा सा पोटेंशियल चाहते हैं, हम इस कड़े के ऊपर एक छोटा सा चार्ज लेते हैं, उस छोटे से चार्ज के लिए है डी क्यू, क्योंकि मैंने तो आपको पॉइंट बताई है, तो उससे हम पॉइंट चार्ज का छोटा सा पोटेंशियल निकालते हैं, बोलते हैं डीवी। तो हम क्या निकाल रहे हैं? डीवी। डीवी क्या है? छोटे से चार्ज के से पोटेंशियल, वो क्या होगा? के इंटू चार्ज, और उसकी पी पॉइंट से डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? डायग्राम से क्लियर है, मैंने अभी बताया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमने क्या निकाला है? स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल चार्ज डी क्यू। ठीक है। अच्छा, टोटल पोटेंशियल के लिए क्या करें? टोटल पोटेंशियल के लिए हम इसका इंटीग्रल करते हैं डीवी का। भाई ये चार्ज है, ये पोटेंशियल बनाएगा, यहाँ चार्ज है, वो पोटेंशियल बनाएगा, यहाँ चार्ज है, पोटेंशियल बनाएगा, तो सब छोटे छोटे पोटेंशियल्स को ऐड कर दो तो टोटल पोटेंशियल हमारा आ जाएगा। ठीक है, डायग्राम में हटा रहा हूँ, नेक्स्ट चल रहे हैं। तो टोटल पोटेंशियल विल बी गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ डीवी, इंटीग्रल ऑफ, हाँ, डीवीज। और अभी अभी हमने एक डीवी की वैल्यू निकाली है, वो निकाली है के इंटू डी क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपको डी क्यू बता रहा है कि डी क्यू चार्ज की टर्म में इंटीग्रल करो, तो चार्ज कहाँ पर फैला हुआ है? तो आंसर है चार्ज रिंग पर फैला हुआ है। यहाँ चार्ज है डी क्यू, थोड़ा सा और आगे थोड़ा सा चार्ज है डी क्यू। तो हमें इंटीग्रल करना है तो पूरी रिंग पे क्लोज इंटीग्रल करेंगे या डी क्यू का इंटीग्रल करेंगे, तो डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू मिलके पूरी तार पे जो चार्ज है वो चार्ज हमारा आ जाएगा। और पूरी तार पे चार्ज कितना है मैंने बताया, वो आपका है क्यू। तो पहले तो कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले आते हैं। के कांस्टेंट है, हम जानते हैं। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ना ये दोनों, ना रेडियस ऑफ द रिंग बदल रहा है, ना वो दूरी। और इंटीग्रल डी क्यू का करोगे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्यू। तो आपके पास रिंग के केस में एक सिंपल सा फॉर्मूला आया, के क्यू ऑन द एक्सिस, ये एक्स क्या है? ये वो दूरी है, आर क्या है? उसका रेडियस है। दिस इज द फॉर्मूला। इसका स्पेशल केस देखो, अगर इसी को पोटेंशियल को बिल्कुल सेंटर पे निकालते हैं, एट सेंटर, नहीं हटा रहा, एट सेंटर अगर हम सेंटर निकालते, तो ये जो दूरी हमने ली थी सेंटर से, ये डिस्टेंस जो हमने लिया था, ये वाला एक्स, ये पास 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 जीरो हो जाता। सेंटर पर आते आते एक्स की वैल्यू हो जाती ज़ीरो। अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाती तो यहाँ पर ये जो एक्स है ये हट जाता, और उस केस में फॉर्मूला वही आ जाता जो आपने के क्यू बाय आर पहले निकाल रखा है। ठीक है, अगर आप इसको चार्ज डेंसिटी टर्म में लिखना चाहो, तो टोटल चार्ज क्यू जो पूरी रिंग पर फैला हुआ है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा,
मैंने आपको क्या बताया था, लैम्डा होता है आपका क्यू बाय लेंथ, है ना। तो क्यू को आप लैम्डा इंटू लेंथ से रिप्लेस कर सकते हो। तो अगर लैम्डा इंटू लेंथ के टर्म में लिखना चाहो तो क्यू को लैम्डा इंटू द पूरी लेंथ, वो लेंथ है 2 पाई आर, इस टर्म में भी लिख सकते हो। लैम्डा क्या होता है क्यू बाय एल, तो क्यू क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, तो क्यू इंटू 2 पाई, मतलब अगर आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी टर्म में देगा तो भी आप लिख सकते हो।